हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे। ये मेरा चैनल सोहराब नॉलेज ऑफिशियल, जैसा कि मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है, सोहराब नॉलेज ऑफिशियल। ये चैनल आप सभी के लिए नया बनाया गया है और आप सभी लोग सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है। और इस वीडियो में सबसे पहले आपको हम आज ट्राइंगल के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है और आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। और कमेंट में आप कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज हम पढ़ते हैं ट्राइंगल। दोस्तों, ट्राइंगल एक ऐसी टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार तो एग्जाम्स के साथ साथ आप क्लास में भी पढ़ने जाते हो, 8, 9, 10 वगैरह कोई भी क्लास ले लो, तो इन सभी क्लासों में भी आपसे ट्राइंगल्स के बारे में पूछा जाता है। तो कई ऐसे हमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, जो इस टॉपिक को नहीं बताते हैं एंड काफ़ी डिफिकल्ट समझते हैं कि टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये टॉपिक बिल्कुल ही इजी है। तो इसमें कोई घबराना नहीं है। आज मैं ऐसा ट्राइंगल बताऊंगा कि आप गारंटी मैं दे रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे, 100% याद रखोगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ, कमेंट में बताना कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्राइंगल्स जो होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिए गौर से। सबसे पहले, ये हमारा चैनल है दोस्तों, सोहराब नॉलेज ऑफिशियल। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और सोहराब नॉलेज ऑफिशियल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी वीडियो बनाई जाएगी हमारे द्वारा वो सब आपको मिलती रहेगी। एंड दिस टाइम हम देखने जा रहे हैं ट्राइंगल्स के बारे में। तो आपका सवाल है कि हाउ मेनी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का ये क्वेश्चन है। त्रिभुज कितनी प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो सवाल आपको समझ में आया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स 6 प्रकार के होते हैं। अब आइए जानते हैं कौन कौन ट्राइंगल्स, और बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको दिखा दिया है, आप इसको देख लें गौर से। ठीक है दोस्तों, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब हमें समझना है कि कितने प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कॉलम बना लेना है। मैंने कॉलम बना लिया, क्लियर। एंड एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरा ये फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल्स के 6 प्रकारों को जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसानी भाषाओं में। तो देखिए, त्रिभुज जो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें जो त्रिभुज है 3 भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर, क्लियर। 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। तो 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 3 जो भुजाओं के आधार पर होते हैं उसमें कौन कौन ट्राइंगल है। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहला जो त्रिभुज इसमें आने वाला है वो है समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और आप सभी को बताता जाऊं कि समबाहु त्रिभुज का एक दूसरा नाम भी है दोस्त। क्या नाम है बताता हूं, समबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम क्या है, या
समत्रिबाहु त्रिभुज, ठीक है, समत्रिबाहु त्रिभुज, समत्रिबाहु त्रिभुज। तो आप इसको समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हो, या समबाहु त्रिभुज के साथ इसे समत्रिबाहु त्रिभुज भी कह सकते हो। नंबर 2 में है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या लिखा गया यहाँ पर, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी त्रिभुज का नाम मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, वो है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब सबको याद हो गया होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, जो पहले हमारे त्रिभुज की जो प्रकार है वो है समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरी जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, या आप कह सकते हो विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज। फर्स्ट त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, सेकंड त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज, ये हो गया आपका थर्ड त्रिभुज। तीन कोणों के आधार पर जानते हैं दोस्तों। पहला त्रिभुज जो आपको इधर है अब देखने वाले हो, वो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्लियर। कभी कभी समकोण त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं, समद्विबाहु सम, इससे घबराना नहीं बिल्कुल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। तो देख लो सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं समकोण को पहले कर देता हूं, ऐसा भी हो सकता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्लियर। तो भाई यहाँ पे आपको डॉट में नहीं आना है, सबसे बड़ी बात है कि समकोण त्रिभुज तो आप जानते ही हो कि कैसे समकोण त्रिभुज होता है। साथ साथ में समकोण त्रिभुज एक और भी प्रकार के हो सकता है, जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, या समकोण को आप पहले कर लो, समद्विबाहु त्रिभुज बाद में कर लो। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। फर्क क्या है कि समद्विबाहु के बाद समकोण है और यहाँ समकोण के बाद समद्विबाहु है। तो सेम वही है ना, समकोण सिर्फ आगे आ गया, समद्विबाहु पीछे चला गया। तो आप इसको एक ही मानकर चलना, ठीक है। तो तीन कोणों के आधार पर मैंने जो बताया फर्स्ट नंबर में ये आपका हो गया। दूसरा आप देखोगे क्या नाम है भाई दूसरे, तो दूसरा देख लेता हूँ, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इसका, न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा जो आपको बताने वाला हूं वो ध्यान रखना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। तो आप बिल्कुल देख लो आसानी से, क्लियर है। तो आपने जाना कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्राइंगल्स 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में आपने देखा कि तीन भुजाओं के आधार पर, यानी समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज, आप समबाहु त्रिभुज को ही समत्रिबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। दूसरा आपको बताया गया समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, और आपने कोणों के आधार पर देखा तो इसमें समकोण त्रिभुज, या आप कह सकते हो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि चूंकि ये एक ही हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावे न्यून कोण त्रिभुज और एक और लास्ट हमारे पास ट्राइंगल है जिसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने इंग्लिश में नहीं बताया, तो ठीक है मैं आपको इंग्लिश में भी इसका नेम बता देता हूँ। देखो भाई समबाहु त्रिभुज है ना, इसको आप देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आप बोलोगे इंग्लिश में आइसोसेलिस, ठीक है दोस्तों, आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्लियर, आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो समबाहु त्रिभुज बोलो या समत्रिबाहु त्रिभुज बोलो, इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में, आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्लियर। जबकि आप देखोगे अच्छा ये, सॉरी दोस्तों सॉरी, मुझे समबाहु त्रिभुज को बताना है। तो समबाहु त्रिभुज को क्या बोला जाता है, आप ध्यान देना, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्लियर।
ये क्या हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज। ठीक है। दूसरी त्रिभुज जो आपके सामने है इसका नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। तीसरा जो आप देख रहे हो इसका नाम है अस्केलिन ट्राइंगल। अस्केलिन ट्राइंगल। क्लियर। आपका नाम क्या है आप अपने कमेंट में बताना, आप किस जिले से हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अच्छे से अच्छा मतलब जितना भी हमसे संभव हो सकेगा हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, और समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल, और विषम बाहु त्रिभुज जिसको हम क्या बोलते हैं अस्केलिन ट्राइंगल। अब आप कहोगे सर ये बता दो कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं देख लो, यहाँ पे लिख लेना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। न्यूनकोण त्रिभुज इसको बोलना है भैया एक्यूट एक्यूट एंगल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। और इसको बोलेंगे दोस्तों ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर है ना दोस्तों। तो ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज अस्केलिन ट्राइंगल। आप यहां देख लो तीन कोणों के आधार पर जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यहाँ पर आप देखोगे न्यूनकोण त्रिभुज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। आपको दोस्तों ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि मैंने आपको क्या बताया, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप देख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो चाहिए, कोई चैप्टर हो 9th 10th 11th का, या इसके अलावा 6 7 या किसी सीबीएसई से आप पढ़ रहे हो और किसी भी प्रकार का कोई मैथ आपसे नहीं बन पा रहा हो, तो आप सिर्फ कमेंट कर दें कि मुझको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको सेम उसी टॉपिक पर वीडियो बताया जाएगा। और या मतलब और भी समझना दोस्तों, ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ मैथ की ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। साइंस एसएसटी के अलावा यहाँ पर एसएससी जीडीएस एमटीएस, इसके अलावा जो बिहार पुलिस और डीएलएड बीएड जितने भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो होते हैं और जिसमें जितनी सारी वैकेंसी आती रहती हैं और जितने सारे इसके वीडियोस बनते हैं जो उचित होना चाहिए बनना चाहिए, उन सारे वीडियो को हम यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे और हर तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। क्लियर। अब दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि ट्राइंगल ट्राइंगल। क्लियर। ट्राइंगल का क्या अर्थ होता है, देखो भैया, जो ट्राई जोड़ एंगल है, ठीक है, पहला क्या है ट्राई, दूसरा क्या है दोस्तों एंगल, ट्राई एंगल। तो ट्राई एंगल का क्या मतलब है, ट्राई का मतलब होता है दोस्तों तीन, और एंगल का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो जिसके पास तीन कोण हो वही ट्राइंगल होगा। क्लियर है ना, समझ गए होंगे। अब आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से, मैं डेफिनेशन के साथ आपको नहीं बताने वाला, अगर मैं डेफिनेशन के साथ पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, इसलिए मैं कोई वीडियो दूसरा अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पूरी डेफिनेशन के साथ ट्राइंगल के बारे में बता दूं, तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन अभी यहाँ पर वो वीडियो नहीं, अभी आपको मैं सिर्फ पहचानने के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिल्कुल एक बार में सीखने वाले हो, ठीक है, नहीं अगर सीखना तो फिर भाई चैनल छोड़ के चला जाना, सब्सक्राइब मत करना। देखो सबसे पहले मैंने भुजाओं के आधार पर जो आपको त्रिभुज बताया था, तो वो कौन सी त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु। तो भैया आप याद करो समबाहु त्रिभुज, समबाहु या समत्रिबाहु, समबाहु, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, इसका दूसरा नाम क्या था समत्रिबाहु त्रिभुज। तो सम का मतलब क्या हो गया बराबर, और बाहु मतलब भुजा, है ना दोस्तों।
तो जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर हो, देखो जो ऐसा कोई त्रिभुज दिख जाए, आपको भुजा देखना है, कौन से आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि आप भुजा के आधार पर पढ़ रहे हो, तो भुजा देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, तीन भुजाएं इसकी आपस में क्या दिख रहा है आपको, बराबर। तो जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान देना, भुजाओं को आप ध्यान करो। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसमें दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो। इसमें आप देख सकते हो कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो, है ना। तो दो त्रिभुज, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर, जिसमें इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, जबकि इस त्रिभुज में सिर्फ दो ही भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन आपको तीसरी भुजा इसमें बराबर नहीं दिख पा रहा है, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज को आपको समझना बिल्कुल आसान है। मान लो कि एक घर में तीन बेटे हैं किसी बाप के, और तीनों बेटे अपने मन के हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, और कोई भी फादर का सजेशन को नहीं मान रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यार कैसा उनका औलाद है, सब तो अलग अलग किस्म के हैं, कोई किसी का बात नहीं मान रहा है। तो वैसा कोई बेटा जो घर में तीन तरह के हों और तीनों आपस में अलग अलग हों, किसी का सिद्धांत एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं हो, तो हम कहते हैं तीनों बेटे उसके लापरवाह है। उसी तरह से ट्राइंगल में दोस्तों, कि मान लो कि इसकी जो भुजा है ये कुछ लंबाई की हो सकती है, इसकी भुजाएं कुछ और अलग लंबाई की हो सकती हैं, इसकी भुजाएं कुछ अलग लंबाई की हो सकती है। यानी जिस त्रिभुज में कोई एक भुजा अन्य दो भुजाओं के बराबर नहीं, क्या समझ लिया आपने। जिस त्रिभुज में कोई एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के बराबर नहीं है, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो मैं बता रहा हूं, विषम बाहु त्रिभुज। यानी आपको कहना है, समझना है कि जिस त्रिभुज में, ठीक है, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, देखो ये अलग भुजा है, ये अलग है, ये अलग है, सबकी लंबाई अलग अलग है, तो मैंने इसकी लंबाई के लिए एक मार्कर दिया है, इसकी लंबाई के लिए दो मार्कर दिए हैं, और इसकी लंबाई के लिए तीन मार्कर दिया है। तो तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग है, इसलिए हम इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आपको पहचानना बिल्कुल आसान हो रहा है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, समकोण। तो देखो दोस्तों, इसमें एक परपेंडिकुलर है, ये आपका एक बिल्कुल सीधा होगा, इस तरह से बिल्कुल लंबवत, और इस तरह से मैं इसको यहां से मिला देता हूँ। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कर्ण हो गया, ये आधार है और एक लंब है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, देखो ऐसा दिखता हुआ दिखेगा आपको 90 डिग्री, तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था कि उसकी एक और कैटेगरी होती है समकोण समद्विबाहु। तो देखो भैया, जिस त्रिभुज की एक कोण समकोण हो और साथ में दो भुजाएं भी बराबर हो, क्या समझ में आ रहा है। इस त्रिभुज में क्या है कि इसमें सिर्फ एक भुजा 90 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई 3 हो सकती है, इसकी लंबाई 4 और इसकी लंबाई 5। देख रहे हो अलग अलग भुजाओं की लंबाई आपको दिख रही है। बट इसमें क्या है कि दोनों भुजाएं जो सेम है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो यह भी 2 सेंटीमीटर है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में, ठीक है, दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, साथ में उसकी एक कोण 90 डिग्री को, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्लियर, समझ रहे आप लोग। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या है, देखो आपको न्यून कोण त्रिभुज बताने वाला हूं। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, तो चलो भैया, जिस त्रिभुज के तीनों कोण, जब आप कोण के आधार पर देखोगे तो भुजाओं को मत देखना, ठीक है, कोण को ही देखना है आपको। तो जिस त्रिभुज, जैसे मान लो कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें तीनों कोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब जानते हो, यानी जिस त्रिभुज की एक भुजा, यानी कोई भी भुजा ले लो इसमें, ऐसे तो इसमें तीन भुजाएं आती हैं, मतलब फिर भी आप समझने के लिए समझ लो कि जिस त्रिभुज की कोई एक भुजा 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे हो, 0 डिग्री से क्या हो, ऊपर हो, और 90 डिग्री से नीचे हो, मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है,
तो 0 डिग्री से ऊपर हो और 90 डिग्री से नीचे हो, जैसे 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 1 डिग्री ही क्यों ना हो, ये 79 डिग्री ही क्यों ना हो, 89 डिग्री ही क्यों ना हो, ये सारे क्या है, न्यून कोण। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जिस त्रिभुज में, क्लियर, जिस त्रिभुज में तीनों कोणों की माप 0 डिग्री